भरा जाए। जब आरबीआई के गवर्नर सम्राट चौधरी से मिले, उसके बाद यह खबर आग की तरह फैली और पिछले इसी महीने में, मार्च तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी महीने में खबर है कि वहां सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में ठेकेदार सब निराश हैं, परेशान हैं, फाइलें अटकी हुई हैं, कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। मार्च के महीने की तनख्वाह भी लोग कह रहे हैं कि 15 दिन विलंब से आया है, लेट से आया है मार्च महीने का तनख्वाह। अब कितने लोगों का तनख्वाह कम लेट से आया है, नहीं आया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें जो सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 15 दिन विलंब से आई है। शिक्षकों के मामले में, इस सब के मामले में तो कहा ही जाता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना विलंब से चलते रहता है। पेंशनधारियों को भी इसी तरीके से ये लोग देते रहते हैं, 2 महीने, 3 महीने पर पेंशन रिलीज होता है। हालांकि एक मुश्त आ जाता है, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद ही आता है। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति खस्ता हाल है। लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए आपने एक दिन में कुछ ही मिनटों में गंवा दिए। 25,000 करोड़ रुपए आपने खजाने से खाली कर दिया चुनाव के पहले। अब वो पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि वो सरप्लस था या केंद्र का पैसा था, जो भी था, आपने लुटा दिया और आगे की किस्त जानी है और अभी आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब ये वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने का मतलब है कि क्या इसका राजनीतिक महत्व है? क्या नीतीश कुमार के ऊपर ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से बिहार का खजाना खाली हो गया है? आपने क्या चलाया स्टेट को? तो नीतीश कुमार तो फिर कहेंगे हम तो बार-बार आपको कह रहे थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। स्पेशल राज्य का मतलब है कि बिहार को पैसे का बड़ा मोटा पैकेज मिले और उस मोटे पैकेज से हम बिहार को चला सकें। मतलब बिहार की स्थिति स्वयं रेवेन्यू जनरेट करने की नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है टैक्स का। दुकानदारों पर लगाओ, व्यापारियों पर लगाओ, सर्विस क्लास पर लगाओ। इसको लगा करके जितना कलेक्शन कर सकते हैं उससे तो ज्यादा एक्सपेंडिचर है। तो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जाहिर है स्टेट का फिस्कल जो बजट है वो घाटे में रहेगा। और फिजिकल बजट अगर घाटे में कॉन्सिक्यूटिव चलता ही रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उनको केंद्र से पैसे लेने पड़ेंगे और केंद्र अगर पैसा देगा तो बहुत सारी शर्तों के साथ देगा। अगर केंद्र से नहीं लेते हैं, वो कहीं और से लोन का इंतजाम करते हैं, तो लोन पर रोक लग जाएगी क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के ऊपर वर्ल्ड बैंक का भी बहुत जबरदस्त लोन है, अब उसकी अदायगी करनी है। आप लोन लेते जाएं, वजीफा बांटते जाएं और रेवेन्यू कलेक्शन जीरो हो तो स्टेट की स्थिति क्या होगी? खजाना अगर खाली है तो फिर स्टेट डिसफंक्शनल हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी पर असर होगी, जो जहां है वहीं रुक जाएगा। अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे कैसे, चलेंगे कैसे? पैसा तो पेट्रोल है ना। पैसा नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो जहां है वहीं खड़े हैं आप। कहने का तात्पर्य यह है, पैसा आपको चलायमान रखता है और पैसे ही स्टेट में अगर कम हो जाएं तो स्थिति क्या होगी? अब ये स्थिति तो होनी ही थी, लेकिन ये स्थिति को होने दिया गया। क्यों होने दिया गया? क्योंकि आगे इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने थे। जीत तो गए आप, और इसीलिए आपको बहुत बारीक बात समझनी होगी कि श्रीमान सुशासन बाबू, श्रीमान नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में हर जगह एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्या बात है उसमें? एक महत्वपूर्ण बात, सब काम हो रहा है, सब काम होगा, आगे भी होगा और केंद्र सरकार का बहुत मदद मिल रहा है, इसी अंदाज में बोलते हैं नीतीश कुमार जी। है ना जी, हो रहा है ना काम, आप देख रहे हैं ना,
हुआ है ना, और होगा, और होने में केंद्र सरकार मदद करेगी। बार बार वो जहां कहीं भी किसी भी समृद्धि यात्रा में उस भाषण को आप डिकोड कर लें, आपको मिल जाएगा कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। मतलब ये उनको मालूम है कि हमारे खजाने की हालत ठीक नहीं है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से हम आगे नहीं चल सकते हैं। लेकिन तुम डाल डाल, हम पात पात। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हम स्पेशल पैकेज दे भी दें, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे भी दें और इसके मुतालिक हम पैकेज रिलीज कर दें, तो माल तो मेरा है, महराज महाराज का है, और मिर्जा होली खेल लेगा। ये उन्हें कबूल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि साहब आप मिर्जा जी, अब आप होली खेलना बंद कीजिए, आप कुर्सी पर से हटिए, आपने होली खेल ली, अब हम होली खेलेंगे, माल महाराज का है, मेरा है, मैं माल दूंगा, लेकिन होली तो अब हम खेलेंगे, होली आपको खेलने नहीं देंगे। साफ साफ संकेत है केंद्र का कि ये अब नहीं चलेगा। आपने राज्य की वित्तीय स्थिति को खराब कर दिया है और इसीलिए बार बार आप स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं। ये हम नहीं चलने देंगे। अब ये मामला हो गया है पॉलिटिकल। खाली खजाना अगर हो गया तो क्या उसे होने दिया गया? और अगर होने दिया गया तो इसके सीधे सीधे राजनीतिक मायने हैं कि अब आपको हम घुटने पर लाएंगे, हम आपको मजबूर कर देंगे कि केंद्र आपको पैसा नहीं देगी। केंद्र पैसा तभी देगी जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे पास में सत्ता होगी। हम अभी सत्ता में भागीदार हैं, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, सत्ता आपके हाथ में है। हम उस सत्ता के भागीदार मात्र हैं। भागीदार की जितनी जिम्मेदारी हो सकती है उतना हम निर्वाह करेंगे।